नमस्कार, आकाश इंडिया शो में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान श्री वीरेंद्र सिसोदिया जी। नमस्ते। आज इनसे हम जानते हैं धर्म क्या है। आप बताएंगे सर धर्म क्या है? धर्म जो भी जिसका कर्तव्य है, जी जो फर्ज है, जी जो उस कर्तव्य का पालन करता है, वो अपने धर्म के रास्ते पर है। जैसे मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, जी बिल्कुल। तो समाज के प्रति मेरे को दायित्व है, जी उनका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। जी तो मैं अपने सामाजिक धर्म का पालन कर रहा हूँ। एक राष्ट्र है, मैं उसका नागरिक हूँ, जी तो राष्ट्र के प्रति एक नागरिक के नाते जो मेरे कर्तव्य है, जी उनका मैं पालन कर रहा हूँ। तो मैं राष्ट्र उस धर्म का पालन कर रहा हूँ, जी एक नागरिक के धर्म का मैं पालन कर रहा हूँ। पुत्र हूँ, तो पुत्र के माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उनका पालन कर रहा हूँ, तो पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूँ। जी तो जिम्मेदारी के हिसाब से उस टाइम जो उस पर जो जिम्मेदारी है जी उसका पालन, उसके धर्म जो है उसी आधार पर उसका कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। कर्तव्य का पालन करना अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसे हम धर्म कहते धर्म हैं। कहते हैं। यह सिसोदिया जी का कहना है। दूसरा प्रश्न आपसे यह है, समाजवाद क्या है? जो समाज की संरचना हमारे बुजुर्गों ने की है, जी वो शरीर को मूल में रख के की है। जी हमारा जो शरीर है हम्म, वो 4 भागों में बटा हुआ है। जी भारत के किसी भी, ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था बनाई है, जी भारत के किसी भी शास्त्र में जी कोई भी समाज जी न छोटा है जी न कोई बड़ा, सब समान है। सारे ही वर्ण स्वर्ण है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सारे स्वर्ण स्वर्ण है, सारा सर्व समाज। जी जी अच्छा, उसको विभाजित किया है उसकी योग्यता और काबिलियत के हिसाब से जी निर्धारित किया है, जी और वो शरीर को मूल में रख के किया है। जी अब हम जैसे कहते हैं शरीर को 4 भागों में बांटते हैं, जी यहाँ से ऊपर ब्राह्मण है, जी ये क्षत्रिय है, जी ये वैश्य है, जी ये शूद्र है। जी अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो पैर का अंगूठा है, जी इसके चोट लग जाओ, हाँ, इसको महत्व कम देते हैं क्या हम? नहीं कोई भी अंग आपका दिक्कत कर जाए। इसकी जो सूचना है ना, जैसे ठोकर लगेगी, इसकी सूचना तुरंत ब्राह्मण को जाएगी, बिल्कुल ब्राह्मण क्षत्रिय को आदेश करेगा, बिल्कुल तुरंत जो है मदद जो है तुरंत पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इससे उपयोगी शरीर में कोई अंग नहीं है। क्यों? सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात कही। अगर पैर अगर ना हो तो आप भी आज जो बैठे हो तो इसी की वजह से बैठे हो। बिल्कुल सत्य बात, सत्य बात। ये तीनों को लेकर चलता, बिल्कुल इसके बिना कुछ नहीं। सब बेकार है। हाँ, तो छोटा बड़ा वो कुछ नहीं है, वो भूमिका का तय है। परमात्मा ने जो व्यक्ति जिस काम के लिए भेजा है जी वो उस काम के लिए है। तो ये समाजवाद की जो पूरी हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जी वो शरीर को मूल में रख के की है। जी जी कि जिस तरह शरीर आपस में एक भी अंग एक दूसरे के प्रति कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए समाज में कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो। जी क्योंकि समाज संगठित तब रह सकता है जब हर अंग का, समाज के प्रत्येक वर्ग का बराबर महत्व और उसको वही सम्मान और वो दिया जाए, तभी वो रह सकता बिल्कुल। है। सर एक चीज आप बताइए कि समाज के जो चार अंग हैं या वर्ण हैं जो भी हैं, समाज में ये कहाँ से आया कि ये छोटा ये बड़ा, ये आया कहाँ से, इसके बारे में कुछ पता है ये आपको? लालची लोगों ने, एज ए प्लान। जिनको जिनको बांटने में मजा आता। अच्छा। ये 4-5 चीज ऐसी हैं, मस्जिद का मुल्ला, हाँ मंदिर का पुजारी, हाँ और चर्च का वो जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चर्च का फादर। फादर। हाँ। इनकी इनकी रोटी इन्हें जब मिलेगी जब ये समाज को बांट कर अच्छा, रखेंगे। और एक राजनेता। राजनेता। अच्छा एक चीज बताइए, ये चीजें इतनी भयंकर हमारे समाज में बैठ गई है जिसके कारण हमारे समाज का संतुलन बिगड़ गया है। क्योंकि जो व्यक्ति सफाई करता है वो मेरी नजर में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। क्योंकि कहते हैं कि अगर ठीक से सारी चीजें व्यवस्थित ना हो, सफाई भी एक व्यवस्थित व्यवस्था का हिस्सा है, तो सफाई यानी कि व्यवस्था करना। अगर वो समाज में सुंदरता की जो व्यवस्था करता है यानी कि मैनेजमेंट, सर कौन चीज मिट्टी कहाँ रहनी चाहिए, गंदगी कहाँ जानी चाहिए, तो इस टाइप का जो सिस्टम था, तो मैं कहूंगा ये भी एक बराबर का पिलर है।
दूसरा चीज जो सरहद की रक्षा करते, जिसे हम बाजू यानी कि छतरी कहते, हर वो अगर ना हो तो समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। तो हर किसी का अपना काम था, जैसे ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, वो अगर ईमानदारी से शिक्षा ना दे तो अंधकार फैल जाएगा। वैश्य अगर सही से चीजें ना निर्धारित करे और हर किसी से बेईमानी करने लगे, फ्रॉड करने लगे, जो आजकल कर रहा है, तो समाज में व्यवस्था भंग हो जाएगी। जो भी व्यक्ति प्रॉपर तरीके से, जो आपने सबसे पहले धर्म की बात कही थी, वो यहाँ लागू हो रही है, कर्तव्य। बिल्कुल कर्तव्य। चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे सवर्ण हो, कोई हो, अगर वह अपने कर्तव्य को ठीक से पालन नहीं करता है, ना तो वो धार्मिक है, ना वो समाजवाद है, वो कुछ भी नहीं देखा जाए तो। हाँ देखो, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, जी, शरीर को मूल में रख करके समाज की संरचना की गई थी। बिल्कुल सत्य अब बात। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है, किस वर्ण का है, जी, जो सुबह सोच नहीं जाता? हर एक जाता है ना। उसके बिना क्या संभव है? तो क्या जो क्षत्रिय है हाँ, वो सोच की सफाई नहीं करता? बिल्कुल। कौन से वर्ण का ऐसा व्यक्ति है, कौन जाति, कौन बिरादरी का ऐसा व्यक्ति है जी, जो अपनी सोच की सफाई नहीं करता? सबको ही करनी पड़ती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब अन्याय अत्याचार के खिलाफ सबको अधिकार है जी, लड़ने का, जी, भाई मैं सफाई भी अपनी करता हूँ, जी, सुबह क्षत्रिय हूँ, जी, मैं सफाई भी करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई अन्याय अत्याचार होगा तो मैं लड़ूंगा भी, बिल्कुल, बिल्कुल, लड़ूंगा ना। बिल्कुल। तो समाज एक शरीर है, बहुत अच्छी बात सिसोदिया जी आप कह रहे हैं। समाज पूरा एक शरीर। अब इसको कुछ लोग जो रूढ़िवादी होते हैं, जी, या जो समाज को मजा ही ना आता है उसमें, अभी अभी कुछ लोग, मैं इसकी व्याख्या करूं तो मनुवादी कहने लगेंगे, कैसा भी तो मनुवाद की बात करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब इस तरह की विकृति जो है हमारे, वो नहीं होनी चाहिए। और मैं बता रहा हूं, जिसमें सेवा के गुण हैं, सेवा, हुँ, सेवा सबसे परम धर्म है, बिल्कुल। सेवा करना। तो अब उसको, ये तो हमारी धारणा फैलाई गई है कि शूद्र का मतलब जो है, चूंकि हम सुनते आ रहे हैं कि शूद्र जो है वो कुछ छोटा होता है, वो सुनते आ रहे हैं, वो धारणा बन गई है हमारे। शब्द अपने आप में कुछ नहीं होता। उस शब्द के प्रति बचपन से हमको उस शब्द के प्रति क्या दिखाया, ये सबसे बड़ा विषय है। एक मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी विदेशी फिलोसोफर ने कहा है, मुझे वो बात अभी अभी याद आ गई आपने जो बात कही। गुलाम किसी को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि गुलाम को ये बता दो तुम्हें भी गुलाम मिलेगा। यही बड़ी व्यवस्था प्लानिंग कर दी, पता नहीं किसने। ये हाँ, फिट कर दिया किसने कि देखो, तुम अगर गुलाम हो, परेशान हो, तुम्हें भी गुलाम मिलेगा। इस तरीके से हजारों साल से लोग गुलाम बने आ रहे। लोग वह नहीं सोच रहे हैं कि तुम अपने गुलाम को गुलाम मत समझो, उसे अपना समझो। तुम्हारे ऊपर का जो गुलाम वो तुम्हें बना रहा, वो अपने आप बिल्कुल गायब हो जाएगा। वो शब्द के प्रति देखो, हाँ, जो वर्ण व्यवस्था, वो जो हमारे वर्णमाला है, जी, जी, सारे शब्द उसी से बने हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, है? बिल्कुल, स्वर्ण भी उसी से बना है, बिल्कुल, और शुद्ध भी उसी से बना है। वही तो वर्ण व्यवस्था है। बिल्कुल। नहीं, वर्ण नहीं, वर्णमाला। वर्णमाला तो वही, उसी का तो प्रयोग किया गया। केवल उसमें अंतर इतना है, अगर हमको बचपन से ये बता, धारणा ये हमारे दिमाग में बैठा दिया जाता कि भाई शूद्र का मतलब उच्च होता है, तो हम उसको उच्च मानते, उसी उसी भाव से, वो भाव भी हमारे वैसे ही वो बात जो अभी मैंने कही वो यहाँ फिट हो गई। प्लान पता नहीं किसने किया, मुझे नहीं पता। हाँ। कितना अच्छा किया, तुम मेरे गुलाम बन जाओ, तुम्हें भी गुलाम मिलेगा। जो गुलाम, उससे भी बोल दो तुम्हें भी गुलाम। ऐसे करके तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम वो बन जाएगी, बन जाएंगे और बिल्कुल जीती रहेंगे। बिल्कुल। यही बाकायदा प्लान किया हाँ। गया है। अगर व्यक्ति यह छोड़ दे कि मुझे गुलाम नहीं चाहिए, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ वो भी किसी का गुलाम कभी नहीं बनेगा। अच्छा, एक और मैं उदाहरण दूं, हालांकि फिल्मी है। हाँ, फिर भी बोल। एक फिल्म आई थी अभी, बाहुबली, आई थी। उसमें कटप्पा था। हाँ, हाँ, क्या दिखाया वो राज परिवार का गुलाम दिखाया, लेकिन उससे बहादुर था कोई? कितना बहादुर था। हाँ, लेकिन राज और गुलाम था। लेकिन वो शब्द जो है, वो मतलब वो उसके इतना बहादुर व्यक्ति, मेरे पिता थे, मैं हाँ, पिता समर्पित रहे हैं। हाँ, सब आपके गुलाम रहे, कितना बहादुर आदमी। जो आदेश आप, हाँ, हम भी आपके गुलाम। बस तो ये था ना। हाँ, चलो समाज। अब जो महाभारत में भीष्म पितामह थे, हाँ, उससे बहादुर था कोई? कोई नहीं। उससे उम्र दराज हो, लेकिन वो देख लो, वही बात आ गई, वो भी समर्पित गुलाम वाली बात आ गई। हाँ, मतलब अपने नहीं कर सकता, उन्होंने पिता की छवि देखूंगा और बस जो आदर पालन करूंगा। तो ये तो विकृति समाज में जो है,
ये फैलाई गई है जानबूझ के। बहुत बहुत